क्या कहिएगा सर, नामांकन करने के बाद आप निकले हैं, क्या शुभकामना देना चाहेंगे जनता को? सबसे पहले तो नामांकन किए, बहुत बढ़िया तरह से हमारा नामांकन हो गया और सब लोगों का बहुत आशीर्वाद प्रेम मेरे साथ है कि नामांकन बहुत अच्छा से होगा मेरा। और संदेश यही रहेगा कि अगर बढ़िया से जीत गए हम यहाँ से कुर्था विधानसभा से, तो लोगों के लिए बहुत सारा काम करना है और बहुत काम करेंगे। हम लोग को पता चला है कि आप निर्दलीय हैं। जी जी, सही बात है जी। फिर इतने बड़े बड़े गठबंधन है इस क्षेत्र में, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन, वो दोनों प्रत्याशी बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी, और आप युवा लग रहे हैं, आप क्या अपना सोच लेके चले हैं क्षेत्र में? देखिए, बड़े बड़े गठबंधन है और हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं। बड़े बड़े गठबंधन जो है सो आज और कल तक और आज तक देख रहे हैं कि अभी उन लोगों का टिकटें फाइनल नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि वहाँ बेईमानी घुसी हुई है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अगर किसी भी गठबंधन के लोग हैं या एनडीए गठबंधन के लोग हैं या फिर आरजेडी गठबंधन के, महागठबंधन के लोग हैं, जो 10 वर्षों से 20 वर्षों से जिसका झोला ढो रहा है, जिसका झंडा ढो रहा है, जिसका लोकल कार्यकर्ता काम कर रहा है, उनको यहाँ टिकट के लिए पूछ नहीं हो रहा है। जो कार्यकर्ता दिन रात एक किए हुए हैं, तो उसको टिकट देने में हिचक क्यों? उनको टिकट दीजिए और कंफर्म करिए, लेकिन टिकट तो देना है नहीं। टिकट बड़े बड़े लोग, राजा के बेटा राजा ही बनेंगे, उस तरीके का यहाँ तंत्र बनाया हुआ है। और गरीब का बेटा नेता या राजा नहीं बनेगा। तो भाई ये लोकतंत्र है, गरीब का भी हक है और वो राजा के कुर्सी के लिए अगर उसके पास काबिलियत है तो लड़ेगा, और हम लड़ने आए हैं। आखिरकार विकास जी को अपने क्षेत्र में क्या कमियां लगी जिससे उनको आना पड़ा उम्मीदवार के लिए निर्दलीय? मतलब कमियां ही कमियां हैं। आप सबसे पहला आप कमी देखिए कि गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं है। 5 किलो अनाज से क्या होगा? आप 5 किलो अनाज नहीं दीजिएगा तो कमा के खा लेगा, लेकिन अगर उसके लिए बीमार कोई पड़ जाता है, किसी को 1 लाख 2 लाख का जरूरत पड़ जाता है, तो लोग इतना कर्ज लेता है सूद पर, बड़े आदमी से, अमीर लोगों से, कि सूद से इतना दब जाता है कि उसका घर बार और खेत बाड़ी जो गट्ठा ढट्ठा है वो भी बिक जाता है एक बीमारी में। तो आप हॉस्पिटल का व्यवस्था करिए, न कि 5 किलो अनाज का। अच्छा। और रोजगार का व्यवस्था करिए, रोजगार रहेगा तो कमा के अपना इलाज करा लेगा। शिक्षा की व्यवस्था करिए कि शिक्षा लोग पढ़ करके और पढ़ने के बाद वो रोजगार के लिए कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेगा। लेकिन अशिक्षित लोग क्या करेंगे? मजदूरी करने जाएंगे गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, बम्बे। क्या लगता है? आप बहुत ज्यादा युवा लग रहे हैं, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को कहना चाहेंगे कि आप पार्टी और जाति देखकर वोट ना करें। जो 10-20 कैंडिडेट जितने भी आ रहे हैं उसमें सबसे शिक्षित, क्षेत्रीय और उनका बैकग्राउंड देखें और उनका जो भी है स्थिति, उनका व्यवहार विचार सब देखें। आप सेवक चुने, नेता नहीं चुने। किस विधानसभा से हैं आप? कुर्था विधानसभा। कुर्था विधानसभा। एक मिनट सर, क्या लगता है आपको कि कुर्था विधानसभा की जनता आपको निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में देख रहा है और जिताने का? बिल्कुल देख रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ पूरा प्रेम स्नेह हमको मिल रहा है। बोला जा रहा है कि आप आइए और आपको हम लोग वोट करेंगे और आपको जिताएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं विकास जी? हाँ, बहुत अच्छे कैसे उम्मीदवार हैं? बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, 100% अच्छे उम्मीदवार हैं। अच्छा। और यहाँ की स्थिति बदतर से सुधारने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और जहाँ तक होगा ये अपना कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लगता है कि जो विधानसभा कुर्था है उसमें जब इनको मौका मिलेगा तो बदलाव कर पाएंगे? हाँ, बदलाव कर पाएंगे। सही बात। हाँ, ये बताइए ना, युवा है, उनका यही लक्ष्य भी है। सर आप इनके साथ में जो अभी नॉमिनेशन के लिए यहाँ पे संख्या में उपस्थित है, हाँ, क्या नॉमिनेशन तक रहिएगा कि ये इलेक्शन तक पूरा नहीं जिताने का इनको पूरा? हम लोग हर तरह से मदद करेंगे। हाँ, बोलिए। बहुत ऐसे प्रत्याशी होते हैं निर्दलीय जो नॉमिनेशन करने के बाद किसी के बहकावे में आ जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं होगा। हम लोग जो पहले जीते हुए हैं ना, उनसे अलग कार्य करके दिखाएंगे ताकि जनता चाहेगा। विकास जी, आपसे लास्ट सवाल है, बहुत ऐसे प्रत्याशी होते हैं जो निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं, लेकिन खड़ा होने के बाद उनको बड़े बड़े ऑफर मिलते हैं, उस ऑफर पे पड़े जाते हैं, क्या उसमें विकास जी भी जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मान लीजिए कि कुर्था विधानसभा में जनता ने आपको चुन लिया जी, तो 5 ऐसे कार्य बताइए जो उनके लिए मतलब कुछ अच्छा कार्य, मतलब जो आप जीतने के बाद आप कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि बुनियादी यहाँ जो व्यवस्था है
वही सब खत्म है। तो 5 उससे ऊपर उठ के कार्य हम क्या बताएं। सबसे पहले शिक्षा, जो कि यहाँ के गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है। अमीर के बच्चे पढ़ा ले रहे हैं, प्राइवेट स्कूल गया, लंदन, दिल्ली करके पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन गरीब को बच्चा को पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।